तो मैं जैसा बता रहा था, मैनचेस्टर यूनाइटेड के ओल्ड ट्रैफर्ड की टर्फ पे खेलना हम सब के लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। इस वक्त हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं, रेनेडी सिंह फॉर्मर इंडिया कैप्टन और तन्वी हंस टॉटनहम के लिए खेलती हैं, इंडिया की हैं, इंडिया के लिए खेलना चाहती थी। सबसे पहले तो मेरा गेम कैसा लगा? आपका गेम है मुझे बहुत याद आएगा हमेशा। No, it was nice. It was a fun game. We all enjoyed. ओवरऑल ये अपॉर्चुनिटी कैसा है, खासकर मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड के वेटरन्स लेजेंड्स खेल रहे हैं, आप लोग इंडिया खेले हैं, आपने टॉप लेवल पे खेला है, इस तरह की अपॉर्चुनिटी इंडियन फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए, इंडियन फैंस को प्रमोट करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? It's a great initiative from Apollo Tyres to create a platform for everyone to get a chance to play at the Theatre of Dreams. ये ग्राउंड में आने के लिए it's once in a lifetime for many people. We all look up to the players who are here, to the coaches, the stadium, the whole environment. And to play with West Brown and Berbatov, it was a special thing, not only for us, for everyone. And just imagine Kalina Warriors, who have worked so hard to win the final and getting an opportunity to enjoy the match here. This is something great. This will be the best feeling for them and for us too. कैन वी ओवरऑल आपको इंडिया के लिए खेलने का भी था, जो भी इश्यूज हों, लेकिन आपको लगता है इस तरह की अपॉर्चुनिटी ही इंडियन फुटबॉल के लिए वर्ल्ड का रास्ता है? आई थिंक डेफिनेटली जब हम शुरुआत करते हैं स्पोर्ट में या जो भी हमारा पैशन होता है, हम रोल मॉडल्स को देख के ही शुरू करते हैं। उनका जो करियर है, जो उन्होंने अचीव किया है। एंड ये जो ग्राउंड है, फॉर एग्जांपल हमारे लेजेंड जिसके साथ हम कभी देखते थे, रोल मॉडल, अब उन्होंने इस ग्राउंड पे खेला है और हमें ये अपॉर्चुनिटी मिला है। तो आई थिंक जब ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं तो इट फील्स लाइक हम शायद किसी तरह अपना ड्रीम हासिल कर सकते हैं, थोड़ा सा एटलीस्ट वो कमिंग अ लिटिल बिट क्लोजर विद अपॉर्चुनिटीज़ लाइक दिस। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये एक्सपोजर, और ऑब्वियसली लेजेंड्स के साथ खेलना, लिटरली शोल्डर टू शोल्डर सेम जर्सी पहन के। आज मैं कैप्टन भी थी, तो इट्स फन टू बी कैप्टन ऑन दिस ग्राउंड। बट यस, इट मेक्स यू फील लाइक यू कैन अचीव इट बिकॉज यू आर दैट क्लोज टू इट, एक रेनेडी, एक फाइनल सवाल करना चाह रहा हूँ कि इंडिया में जो फुटबॉल फैंस हैं नॉर्मली 4 साल पे जगते हैं जब वर्ल्ड कप होता है, ज़्यादातर फैंस, कुछ लोग अब EPL को भी अच्छी खासी तादाद फॉलो करती है। आपको लगता है इंडियन फुटबॉल का रास्ता वर्ल्ड फुटबॉल तक, क्योंकि अब 48 टीम्स हो गई हैं, रियलिस्टिक चांसेस हैं 8 टॉप एशियन टीम्स में, आपको लगता है यूरोप के थ्रू ही जाता है, इस तरह के क्लब कल्चर के थ्रू ही जाता है? इंडिया में बहुत साल से कोशिश कर रहा है, आप यूरोपियन को ये नहीं करके, ऑफ कोर्स टू लर्न फ्रॉम हियर इट्स इम्पोर्टेंट, लेकिन इंडिया में अपना हम लोग कैसा कोचिंग करें, कैसा ऐसा ट्रेनिंग फील्ड ज़्यादा और रहे ताकि बच्चा यूथ लोग खेल सके, सिर्फ प्रोफेशनल प्लेयर लोग नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपको कितना ग्राउंड बनाना चाहिए, कितना अवेलेबिलिटी होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। पहला हम लोग वर्ल्ड कप को सिर्फ नहीं सोच के एशिया में का 10 का अंदर आना जरूरी है बिफोर वी थिंक अबाउट द वर्ल्ड कप। सो लेट्स थिंक अबाउट द ग्रासरूट में कितना है, और अंदर 13, 14, 15 में लीग चल रहा है कि नहीं, वुमेंस लीग चल रहा है कि नहीं, ये सब में पहला हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। यहाँ ध्यान नहीं दे के वहाँ पहला ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद ये है, हम लोग का बहुत आगे है, लेकिन वी शुड गो स्टेप बाय स्टेप, और एक दिन अगर इफ़ वी कीप वर्किंग ज़रूर आएंगे, जैसा तन्वी और रेनेडी बता रहे हैं। और इस पे आना है आप सब के लिए भी और हम सब के लिए भी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, जिसे मैं बार बार कह रहा हूँ, और भारतीय फुटबॉल के लिए ये एक रास्ता जो है वो शायद जो वेटरन्स हैं, जो लेजेंड्स हैं, उनको भी दिखता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड से विमल मोहन, NDTV इंडिया।